नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरे काफ़ी सारे भाई बहनों की फरमाइश थी कि जो मैंने वीडियो नंबर 256 बनाया था, ऑर्गेनिक कंपोस्ट पे बनाया था, तो उसके आप रिज़ल्ट्स दिखाएं। तो आप ये देख रहे हैं जो मैंने पिटूनियास खुद ग्रो किए थे, सीड से ग्रो किए थे। तो उनके मैंने 3 प्लांट्स जो लगाना बताए थे छोटे वाले पॉट में, 5 इंची वाले पॉट में। तो ये देखिए, ये पूरे वही खिले पड़े हैं, कितने सुंदर हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, पूरे अच्छे से भरे पड़े हैं और इतनी सारी इन पे बर्ड्स आ रही हैं और खूब अच्छे से खिल रहे हैं ये इस तरह से। तो ये थोड़े डिफरेंट तरह के हैं, इस तरह से हैं। ये मैंने खुद सीड से जो ग्रो किए थे, ये वही पिटूनियाज हैं। तो मेरे भाई बहन जो मेरे पुराने वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो उनको याद होगा कि मैंने जब वीडियो नंबर 187 डाला था, बनाया था, तो वो मैंने बनाया था कंपोस्ट को लेके कि कंपोस्ट किस तरह से वेस्ट मटेरियल से हमें तैयार करना है, किचन वेस्ट से, या फिर आप अपने गार्डन के जो वेस्ट मटेरियल, पत्तियाँ वगैरह ले सकते हो, उनसे कैसे बनाना है। तो वो मैंने जो वीडियो नंबर 187 डाला था, वो मैंने 4 नवंबर 2016 को बनाया था। तो कंपोस्ट बनाने का मज़ा तो खैर अगर बड़ी चीज़ में बनाई जाए कंपोस्ट तैयार होती है, तो एक साथ तैयार हो जाती है, तो अच्छा लगता है। बट अभी मेरे पास चूँकि जो बड़े दोनों जो टैंकियाँ हैं, तो वो उन दोनों में प्लांट्स लगे हैं। एक में जब मैंने 187 वीडियो बनाया था, उस टाइम फिर मैंने उसमें मूलियों के सीड और क्यों के ग्रो किए थे, और फिर 3-4 दिन के बाद नहीं, फिर मैंने दिसंबर में, हाँ उसमें दिसंबर में मैंने जो है चेरी टमाटोज़ की मैंने पौध तैयार की थी, तो दिसंबर में मैंने लगा दी थी उसमें, छोटे छोटे, दिसंबर में या नवंबर एंड में, कुछ ऐसे था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो अब वो चेरी टमाटोज़ उनमें इतने अच्छे से हो रहे हैं। कंपोस्ट तो खैर मेरी वो खूब अच्छे से बन चुकी होगी, पर चेरी टमाटोज़ इतने अच्छे से हो रहे हैं, इतने हमने तोड़े हैं, इतने खाए हैं और मैंने बांटे भी हैं। वो अब भी इतने सारे लग रहे हैं और न्यू ब्रांचेस उनमें आ रही हैं और फ्लावर्स भी खूब लग रहे हैं। तो फिर मेरा मन नहीं हो रहा कि तैयार कंपोस्ट को निकालने के लिए वो मैं अपने चेरी टमाटोज़ के जो प्लांट्स हैं उनको मैं ख़राब करूं। तो ये मेरे पिटूनियाज वही हैं, और एक ये वही वाला पॉट है जो वीडियो नंबर 256 मैंने ऑर्गेनिक कंपोस्ट वाला बताया था। तो एक तो ये पिटूनियाज भी लग गए, ये रिज़ल्ट हो गए। दूसरी बात ये कि वो जो कंपोस्ट है इस्तेमाल होगी, तो उसको डालने की, अभी स्टोर करने की मेरे पास कोई बड़ी जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने तरीके से, मैं छोटे छोटे पोट्स जो भी होते हैं, खाली होते हैं, उनमें बना देती हूँ और वो सड़गल जाता होगा उसी के बीच में, और ये प्लांट्स अच्छे से चल भी रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप छोटी चीज़ में इसको लगाओ, क्योंकि कई मेरे भाई बहन कहते हैं कि इस तरीके से हमने ये चीज़ लगाई और हमारी अच्छी नहीं चली। तो हो सकता कुछ कमी पेशी रह जाती होगी, या ऊपर जो मिट्टी डालते होंगे वो ज़्यादा अच्छी नहीं डालते होंगे। तो वो अगर अलग से बड़े पॉट में बनाना चाहते हैं तो वो उसी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं अभी कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। जो मैंने वीडियो नंबर 256 डाला था, वो मैंने 24 जनवरी को डाला था, 24 जनवरी 2017 को डाला था। तो ये उसी के रिज़ल्ट्स हैं। और आपको याद होगा इनके साथ एक बड़ा पोट भी था, और बड़े पोट में मैंने टमाटर की कुछ पौध लगाई थी। तो उन दिनों चिड़ियाँ इतना परेशान कर रही थी, बाकी सारे भी जो मैंने सीड से तैयार फूलों के प्लांट्स किए थे, तो वो उनको खाई जा रही थी। तो मेरे भाई बहनों को याद होगा, फिर मैंने लकड़ियों से वो पूरे प्लांट्स ढके थे। तो उन्होंने क्या किया था, दूसरे दिन ही पूरे जो टमाटर के जो मेरे प्लांट्स थे, चिड़ियाँ दूसरे दिन ही उनको चट कर गई थी, सारे ख़राब कर गई वो। उनके साथ मेरे पालक के भी पड़े थे, जो बीज तैयार हुआ पड़ा था। तो पालक का भी मैं यही सोचती थी कि मैं हटा के उनको किसी ऐसी जगह में रखूँ जहाँ चिड़ियों से बचा पाऊँ।
पर वो जहाँ पे रखे थे वो टमाटर के भी ख़राब कर गई और पालक का भी सब सीड खा गई वो। तो टमाटर वाला तो खैर मैंने जब उसके बाद दूसरे तीसरे दिन वीडियोस कोई बनाए थे, तो मुझे अब डेट ठीक से याद नहीं है, तो मैंने उसमें ये बात आपको मेंशन की थी, बताया था कि ऐसे ऐसे जो मैंने टमाटर के लगाए थे वो चिड़ियाँ सब बर्बाद कर गई, मेरे सब खा गई। तो ये देखिए पेटूनियाज मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाती हूँ। ये मैं थोड़ा नीचे करके, तो मैंने जो वीडियो नंबर आपको दोनों बताए हैं वो आप दोनों देख सकते हैं। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से खिल रहे हैं। ये वही जो वेस्ट मटेरियल है, और उसमें मैंने 3 प्लांट लगाए थे, आपको याद होगा ना, 3 प्लांट अपने वो जो मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में तैयार किए थे। एक ये है पिटूनिया का, एक ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक जो है वो ये इस तरफ है। ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये है एक, ये है हमारा ये एक प्लांट, ये है हमारा, ये फूल लगा हुआ है। तो ये 3 प्लांट है, ये देखिए ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है। तो ये है कि पिटूनियाज के तो बहुत अच्छे से चले हैं। ये आप देख रहे हैं, ये उसी में जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट वाला मैंने वीडियो बनाया था, ये उसी में। ये देखो कितने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से फूल पूरे खिल रहे हैं, ढेरों इसमें बर्ड्स आई हुई हैं उसी में। तो ये जिन जिन मेरे भाई बहनों ने फरमाइश की थी, तो ये आप ये इस तरह से देख चुके होंगे। ये मेरा सेल्विया का कुछ दिन पहले ही मैंने, याद है आपको, इसकी जो ड्राई फ्लावर्स थे तो उसकी कटिंग की थी। तो ये देखिए इसको मैंने अब छाया में रख दिया है। अब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये अब मैंने धूप में रखा है। तो इसके फूल देखो कितने अच्छे से आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। अब चारों तरफ से वर्ड्स इसकी आने लगी हैं। तो वो जो सूखे फूल मैंने काट दिए थे इसके, ये देखिए इनका कमाल, एकदम से इतनी जल्दी ग्रोथ होने लगी है। ये देखिए इधर से ये एक ये आने लगा है, ये और एक ये और कुछ एक ये इस तरफ से, एक ये और एक ये। तो इनको भी ये मैंने छाया वाली जगह में रख दिया है। और ये छोटे से पॉली बैग में जो रेड और येलो कैप्सिकम लगा रखी है ना मैंने, तो इसमें देखो ढेर सारे शिमला मिर्च आ रही हैं, ये आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ये तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें क्या मिला था, सीड। हमने खुद के जो मिर्चों से ये सीड निकाल के ये प्लांट्स बनाए थे। तो मेरे कई भाई बहनों की वो शिकायत रहती है कि हमने इस तरीके से वो सीड लगाए तो हमारे हुए नहीं। तो हो सकता है कुछ उनके कमी पेशी रह गई होगी। मैंने तो जिस तरीके से आपके सामने ग्रो किए थे, ये वही प्लांट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। अब जो मैं इनमें इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो मैं अभी कुछ और भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए येलो कैप्सिकम, ये देखिए आपने, ये देखो कितने बड़ा साइज है इसका। धूप तेज है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। और एक ये छोटी सी लग रही है, ये देखा। तो ये जो सीड था हमारा, ये हमने खुद जो फ्रेश सीड से आपके सामने ही लगाई थी। तो ये देखिए मैंने भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये लगाई थी, ये येलो वाली। ये आप देख रहे हैं इतनी बड़ी मिर्च आई है ये। तो अभी मैं कुछ और भी आपको दिखाती हूँ चलते चलते। ये मेरे पार्चुलका के जो मैंने सीड से ग्रो किए थे, आपको याद होगा ना। तो मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है, किन्नी भाई की कल ही नोटिफिकेशन थी, उन्होंने बताया कि मैंने भी लगाए हैं बट प्लांट्स उनके उगे नहीं, स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ से तो मेरे वो चिड़ियाँ सब खा गई थी एक साइड से। तो बाकी जो बच्चे थे तो फिर मैंने सीढ़ी लगा के इस तरफ रख दिए थे। तो उस टाइम इनको धूप वाली जगह चाहिए थी। तो ये देखिए अब कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। और तो और इनमें अब ये बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गया, फ्लावर बर्ड्स देख रहे हैं आप। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो फ्लावर बर्ड्स भी आना इनमें स्टार्ट हो गया है।
ये, और ये देखो ये, तो ये वही पार्चुला का है जो मैंने सीड से ये खुद ग्रो किया था। तो इतने बड़े बड़े इसके पौधे हो गए हैं। और ये जो है ये वाले, इनमें मैंने गोबर की खाद कल डाली है थोड़ी सी, ये बस ऊपर डाल दी थी इनके गोबर की खाद। तो ये कुछ इस तरह से हैं बालसम के, ये दूर से दिखाती हूँ, ये इस तरह से हैं ये बालसम के। और ये पार्चुलका के जो सीड से ग्रो किए थे। और ये मेरे जीनिया के जिनमें मैंने सीड लगाए थे। तो ये देखा, ये फ्लावर बर्ड्स भी आपको दिख रही होंगी, तो मैं दूर से दिखाती हूँ। ये लो, ये पूरे ढक गए हैं। ये सारे प्लांट्स जो मैंने इनके ट्रांसप्लांट नहीं किए। तो ये देखिए फ्लावर बर्ड्स दिख रही होंगी आपको ना, ये दिख रही होंगी, ये सब पे आ गई हैं, ये दिख रही होंगी, ये कुछ इस तरह से। और ये मेरे कॉक्सकॉम के, तो ये भी 1-2 प्लांट्स निकाल के मैंने अलग जगह में लगाए हैं। अब इनको भी मैंने ट्रांसप्लांट करना है, ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो जैसे ये जीनिया के आप देख रहे हैं, ये इसमें है तो ये इतने बड़े हैं। तो जो मैंने 2 जगह में, ज़्यादा जगह में थोड़े कम प्लांट्स लगाए हैं, तो उनके पौधों की ग्रोथ भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से उनकी हुई है, मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। तो ये देखिए, ये एक पॉली बैग में सिर्फ 3 ही प्लांट लगाए मैंने, तो इसकी पत्तियां कितनी अच्छी बड़ी बड़ी हैं, ये आप देख रहे। तो वहाँ पे चिड़ियाँ खा रही थी, उठा के मैं इधर ले आई। और ये भी चिड़ियाँ परेशान कर रही थी, बाउंड्री पे रखा था, मैं उठा के ले आई। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादा इनको जगह मिल रही है। तो जितना हो सके आप ज़्यादा खुले में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से प्लांट्स की जो ग्रोथ है ज़्यादा अच्छे से होगी और फूल अच्छे से आएंगे। तो ये है इनका। और ये मेरे, ये देखो कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। पहले जब लगाए थे तो तब थोड़ी ग्रोथ इनकी स्लो हो रही थी कॉक्सकॉम की, तो अब देखो कितने अच्छे से हो रही है। तो ये जीनिया के जो इकट्ठे लगे हैं, बर्ड्स तो आ गई हैं, इन पे बन गई हैं, पर पत्तियाँ इनकी छोटी छोटी हैं, क्योंकि एक गमले में खूब सारे प्लांट्स हैं इस तरह से। तो अगर आप 1-1, 2-2 लगाते हो तो खूब अच्छे से ग्रोथ होगी। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद जी, नमस्ते। और एक बात और बता दूँ, ये भी जो जीनिया के मैंने लगाए थे ना, ये आप वीडियो देख सकते हैं। तो इन पे भी मैंने मटर के छिलके भर दिए थे और ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली थी। तो आप ये मेरा वीडियो जीनिया वाला देख सकते हो। तो ये देखो नीचे वो मटर वाले जो वेस्ट मटेरियल के, किचन वेस्ट की खाद भी वो बन गई होगी, और ऊपर ये प्लांट्स भी अच्छे से हो रहे हैं। तो ये है इस तरह से। तो आपका मन है, अगर आप अलग से बनाना चाहते हो तो उसी तरीके से बनाएं। और मेरे को तो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से आते हैं, बल्कि अगर तैयार कंपोस्ट हम मिट्टी में मिलाते हैं उसके रिज़ल्ट तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। पर ये भी जो अगर हमें डालने की जगह नहीं है, स्टोर करने की जगह नहीं है, इस तरह से मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इससे भी काम चल जाता है। नमस्ते जी, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी।